दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अनाथ स्कूल स्टूडेंट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किरण छठी क्लास में पढ़ती थी। किरण पढ़ने में बहुत तेज थी, पर लक्ष्मी उससे रूठी हुई थी। किरण अपनी दादी के साथ रहती थी। जब किरण केवल 3 साल की थी, तभी किरण के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और किरण इस दुनिया में अपनी दादी के साथ अकेली रह गई। किरण का पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी उसकी दादी। उसकी दादी का भी पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी किरण। दादी माँ, देखो इस बार क्लास में फिर से मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने सबको पीछे कर दिया। हर विषय में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अब तो आप खुश हो ना दादी? जियो मेरी लाल, जुग जुग जियो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी दुआ है गुड़िया, मैं रहूं ना रहूं, तुम बहुत आगे बढ़ना। ऐसी बातें मत किया करो दादी, आप ही तो हो, इसीलिए तो मैं हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, चल जा खाना खा। किरण खाना खाने के लिए चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। आखिर सच ही तो कह रही थी किरण। उसकी दादी के बिना पता नहीं उसका क्या होता। यही सब सोचते हुए किरण सो जाती है। जब किरण सुबह उठती है तो देखती है कि दादी अभी तक उठी नहीं। दादी हमेशा उससे पहले उठ जाती थी। किरण दादी को उठाने पहुंचती है। वो बहुत कोशिश करती है, पर दादी उठती ही नहीं। दादी अब कभी न खत्म होने वाली नींद में सो चुकी है। दादी किरण को छोड़कर जा चुकी थी। दादी ऐसा मत कहिए दादी, पहले ही मुझे माँ बाबूजी छोड़कर जा चुके हैं। अब आप भी छोड़कर चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी दादी? तुम्हारे बिना इस अनाथ का भविष्य क्या होगा दादी? दादी आंखें खोलो ना दादी। अपनी दादी का अंतिम संस्कार करके किरण स्कूल पहुंचती है। धीरे धीरे किरण फिर से पढ़ाई करने लगती है। हमेशा की तरह अपना काम समय पर करती है और अब उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना भी सीख लिया है। पर धीरे धीरे घर का सारा खाना खत्म हो रहा है। इस बात की चिंता में किरण स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है। देखो किरण, हमें तुम्हारी मुश्किलों का एहसास है, इसीलिए हमने तुम्हें 2 महीनों से कुछ नहीं बोला। पर हमने यहाँ कोई अनाथालय थोड़ी न खोल रखा है जो यहाँ पर फ्री में पढ़ाई करवाते बैठेंगे। और मैडम प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं तुम्हें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती। कल तुम फीस लेकर आओगी तो ही आना, वरना कहीं मुफ्त वाले स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना, समझ गई? मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। किरण शायद स्कूल से आखिरी बार घर वापस आ रही है। घर पर खाना खत्म हो रहा था और स्कूल पर भी पाबंदी लगने वाली थी। तभी उसकी नजर एक घर के बाहर बैठे आदमी पर गई। उसने थोड़ी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भैया जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो गुड़िया, क्या पूछना है? कुछ दिनों पहले मेरी दादी खत्म हो गई और मैं अनाथ हो गई। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या मांगने वाली हो गुड़िया? पैसे मत दीजिए भैया जी, बस मुझे काम दे दीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बस बीच में स्कूल जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा और इतनी तनख्वाह चाहिए कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं और स्कूल की फीस भी भर सकूं। वाह बच्ची वाह, बड़ी स्वाभिमान वाली हो तुम। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर झाड़ू पोछे का काम करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और तुम कहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकता हूँ ताकि तुम अपने स्कूल में फीस दे सको।
और अगले महीने की तनख्वाह नहीं आती है तो तुम यहीं पर खा भी लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किरण अब उस आदमी के घर पर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेन पटरी पर आ जाती है। वो पढ़ाई में भी पहले के जैसा प्रदर्शन करने लगती है और अब उसे न घर के खाने पीने की चिंता है और न ही स्कूल की फीस की। प्रिंसिपल की किरण पर अभी भी कड़ी नजर है। प्रिंसिपल चाहती थी कि कैसे भी वो किरण को स्कूल से बाहर निकाल दे ताकि उसकी जगह पर अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में सीट दे सके। मैंने सुना है तुमने फीस भर दी है और ये भी सुना कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर है। जी मैडम, आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, पर ये सब तुमने कैसे किया? मैडम, जिस दिन आपने कहा था उसी दिन मैंने देखा पीछे की रोड पर एक भैया रहते हैं। उनके घर पर मैंने झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। उसी से अब अपना घर चलाती हूँ और स्कूल की फीस भी भरती हूँ। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 13 साल मैडम। अच्छा, तुम 14 साल की नहीं हुई हो, है ना? ठीक है, जाओ। किरण के जाने के तुरंत बाद प्रिंसिपल उस आदमी के घर पर पहुंच जाती है। किरण तुम्हारे यहाँ काम करती है? जी मैडम, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो तुम्हें होगी। तुम्हें पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ। पुलिस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। जब किरण वापस आती है तो वो भैया उसे काम से निकाल देते हैं। आखिर वो भैया भी क्या करते, उसके पास भी कोई चारा नहीं था। किरण पर एक बार फिर से संकट के बादल छा जाते हैं। किरण फिर अगले दिन हिम्मत करके स्कूल पहुंचती है। किरण अपनी सहेली हीना को सारी बातें बताती है। किरण को अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। तभी हीना उसे एक सॉल्यूशन बताती है। देख, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम भी तो बहुत गरीब हैं। अगर तू बोल तो मैं अपने मम्मी पापा से तेरे रहने का इंतजाम करवा देती हूँ, वरना तू खुद ही अपना इंतजाम कर ले। मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि अब मैं क्या करूँ। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पढ़ाई में अच्छी हो या नहीं? तुम तो जानती ही हो मैं कितने सालों से लगातार फर्स्ट आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, हमको कौन पढ़ाता है? हमको तो क्लास में कुछ नहीं समझ में आता। ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारी मदद करती है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? अरे तो भैया तुम पढ़ाओ हमको, और हम अपने साथ कुछ और लड़कों को लेकर आएंगे। तुम उनको भी पढ़ा देना। तुम्हें ट्यूशन फीस से इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारा काम भी चल जाएगा और दूसरों बच्चों का भला भी हो जाएगा। कहो, मेरी ये बात तुम्हें कैसी लगी? तुम्हारी बात मुझे सही लगी। तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा। एहसान की छोड़ो यार, बस तुम मुझे इस साल पास करवा दो। किरण अपने घर पर स्कूल के बाद अपनी ही क्लास और अपनी क्लास के नीचे के बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसा करने से न सिर्फ किरण की आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, बल्कि किरण का अपना एक व्यवसाय चालू हो जाता है जो उसकी तब तक मदद करेगा जब तक उसे पढ़ाई करनी है। कहते हैं ना कि अनाथ के ऊपर भी कोई है जो उसकी चिंता करता है। कहते हैं ना, जो अनाथ होता है उसका नाथ ऊपर वाला होता है, पर नीचे वालों को भी हिम्मत करनी होती है। किरण ने हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ी और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।